मेरा नाम संपाति है। मैं इस समुद्र तट पर आने वाले सभी प्राणियों को चट कर जाता हूँ। तुम ऐसा नीच काम करते हो। एक जटायु था जिसने माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। क्या क्या कहा? जटायु मारा गया? हाँ। किसने मारा मेरे छोटे भाई जटायु को? किसने मारा? रावण ने। मैं अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा रावण सीता माता को कहाँ ले गया है। सीता मैया को कहाँ ले गया है रावण? अपनी राजधानी लंका में ले गया है। उसकी राजधानी समुद्र के पार है। तुम में से जो कोई इस विशाल सागर को लांघने में सक्षम होगा वही लंका जाकर माता सीता की खोज खबर ला सकेगा। हनुमान, तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम जाओ। एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की वजह से पवन पुत्र अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, लेकिन जामवंत ने जैसे ही उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित करवाया, हनुमान भगवान राम का नाम लेकर समुद्र लांघने लगे। हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचकर उस वृक्ष पर जा बैठते हैं जिसके नीचे सीता जी उदास बैठी हैं। अंगूठी सीता जी की गोद में गिर जाती है, जिसे सीता जी पहचान लेती हैं। ये तो उनकी अंगूठी है, यहाँ कैसे आई? हनुमान जी पेड़ से कूदकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कभी स्वामी की सेवा में नहीं देखा। सच बोलो, तुम रावण के दूत ही हो ना? नहीं माता, आप विश्वास कीजिए, मैं श्री राम का सेवक ही हूँ। माता, अपनी निशानी के रूप में आप मुझे कुछ दे सकती हो। पुत्र, अपने स्वामी से कहना कि वे शीघ्र आकर मुझे रावण के चंगुल से छुड़ा ले। माता, मुझे भूख लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन पेड़ों पर लगे फलों को खाकर अपनी भूख मिटा लूं। आज्ञा है पुत्र। हनुमान जी फल खाने के साथ साथ सारी वाटिका उजाड़ देते हैं। इस दुष्ट वानर का ये साहस कि ये अशोक वाटिका को उजाड़े। साथियों, पकड़ लो इसे। लेकिन हनुमान राक्षस के हाथ नहीं आते, बल्कि हनुमान अपने घूंसों से उन्हें धूल चटा देते हैं। ये समाचार रावण के पास पहुंचता है। तो एक वानर ने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। हमने उसे बंदी बनाने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन धिक्कार है तुम लोगों पर। तुम लोग एक वानर को बंदी नहीं बना सके। तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अक्षय! आज्ञा पिताश्री। उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी आज्ञा पिताश्री। नहीं नहीं, हमारा अक्षय हमें छोड़कर नहीं जा सकता। कह दो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। पिताश्री, ये सच है कि उस वानर ने मेरे भाई अक्षय का वध कर दिया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस वानर को बंदी बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ। मेघनाद ब्रह्मपाश छोड़ता है। यदि मैंने इस अस्त्र को विफल कर दिया तो ये ब्रह्मा जी का अपमान होगा। यदि मैं ब्रह्मपाश में बंध गया तो मुझे स्वयं रावण के दरबार में उसकी शक्ति का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। और हनुमान बंदी बन जाते हैं। उन्हें रावण के सामने पेश किया जाता है। तो ये है वो वानर जिसने हमारी अशोक वाटिका को तो उजाड़ा ही, साथ ही साथ हमारे पुत्र अक्षय का भी वध किया। जी पिताश्री, यही है वो वानर। दुष्ट वानर, कौन है तू?
कहाँ से आया है? मैं श्री राम का दूत हूँ, जिनकी पत्नी सीता का तुमने हरण कर लिया है। तू उस वनवासी राम का दूत है जिसे हम जब चाहे चींटी की तरह मसल सकते हैं। हाँ लंकेश, कौन किसे चींटी की तरह मसलता है ये तो समय ही बताएगा। खामोश सिपाहियों, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। पाश में बंधे दूध को मारकर आपको अपयश ही मिलेगा। अच्छा होगा कि आप इसे कोई और दंड दें। क्या दंड दें इसे? वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसलिए अच्छा होगा कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। सिपाहियों, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान अपनी पूंछ से जगह जगह आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरी लंका नगरी शोलों की लपेट में आ जाती है। हनुमान, तुमने अपनी विनम्रता से मेरा हृदय जीत लिया है। मेरे हृदय में जो स्थान लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का है, वही स्थान अब तुम्हारे लिए भी है। प्रभु, मुझे लज्जित ना करें। दुष्ट, मैंने तेरी सलाह न मानी होती तो हमारी लंका भस्म नहीं होती। तेरे ही कहने पर मैंने उसकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी थी। क्षमा करे राक्षस राज, लंका की ये दुर्दशा आपकी गलती के कारण हुई है। आपने सीता पर बुरी नजर नहीं डाली होती तो लंका पर यह संकट कभी नहीं आया होता। अब भी समय है, आप सीता को सम्मान के साथ राम के पास भिजवा दीजिए। ऐसा करने से लंका पर आने वाला संकट अवश्य टल जाएगा। अरे निर्लज्ज, तू रहता तो लंका में है लेकिन बातें राम के पक्ष में करता है। यदि तुझे राम से इतना ही प्यार है तो तू उसके पास क्यों नहीं चला जाता? राक्षस राज, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं अपनी आंखों से आपका सर्वनाश होते नहीं देख सकता। क्या कहा? वो वनवासी हमारा सर्वनाश करेगा? लंकेश का सर्वनाश करेगा? धिक्कार है तुझे, तेरी जगह यहाँ नहीं है। तू उस वनवासी के पास ही जा। विभीषण अपने भाई रावण से तंग था। वो श्री राम से आकर मिला और उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। श्री राम उसकी मित्रता स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार विभीषण श्री राम की शरण में आ जाता है।